हर हर महादेव भक्तों, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमो तस्यम, श्री शिवाय नमो तस्यम। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव भक्तों, जैसे कि आपको पता ही है, सब लोग कांवर लेके जाते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी जगहों पे घूमते हैं, जैसे हरिद्वार, कचला, सूरों, मतलब जिसकी जहाँ पर नज़दीक पड़ती है गंगा मैया, जहाँ नज़दीक गंगा मैया पड़ती है वहीं पर वह सब जा कर के दोनों अपना कंधों पर कांवर को लेकर के लोटा बांध के कलश, बहुत से लोग बड़े बड़े कलश बांध के चलते हैं, बहुत से लोग छोटे लोटा, जितना उनकी अपने आत्म विश्वास का जो जितना भार उठाना जानते हैं वो उस हिसाब से चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कांवर का सम्मान करते हैं, कहते हैं कि हमारे भोलेनाथ की कांवर है, और भोलेनाथ की दर्शन करना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। चाहे वो शिव तेरस हो, चाहे सावन का सोमवार हो, चाहे सावन में कांवर चढ़ाना हो। तो क्या आपको एक बात पता है, हम लोग कांवर वालों को रोक रोक करके जल पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति मजबूर है या गिर गया है या परेशान है या कहीं किसी को मदद की ज़रूरत है, क्या एक कांवर वाले भाई कांवर लेके चल रहे हैं, ठीक है, अब वे चलते चलते उनको ठोकर लग गई और वो लड़खड़ाने लगे, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर हम लोगों को क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए? लोग कहते हैं कांवर जो लेके आते हैं वो किसी की हेल्प लेते नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो गंगा जल होता है उसको ज़मीन में नहीं गिरने देना है। तो उस समय अगर आप लड़खड़ा रहे हो, आप कांवर लेके आ रहे हो और आपको लग रहा है, आपको चक्कर आ रहा है और किसी की मदद की आपको ज़रूरत है, तो मदद ज़रूर लीजिए, क्योंकि मदद लेने से देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है हमारे आत्मविश्वास से, हमारे अंदर का जो भाव है, हमारे अंदर जो एक इंसान है, एक प्राणी है, उसकी सोच कैसी है, हम लोग कितनी भगवान को मानते हैं, इस पर निर्भर करता है। ना कि इस पर निर्भर करता है कि हम लोग कांवर को छुएं या ना छुएं, या किसी को पकड़ाएं या ना पकड़ाएं, इससे कोई निर्भर नहीं करता है, इससे कुछ नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश ये करें कि किसी को ज़रूरत है, किसी ज़रूरतमंद की हम ज़रूरत को पूरा कर सकें, उसकी आस्था विश्वास को चोट न पहुंचाओ। लेकिन हाँ, अगर उस व्यक्ति को कहीं पे ज़रूरत है, कहीं वो परेशान हो रहा है, कहीं उसको भूख है, प्यास है, तो वो उसकी हेल्प करो। और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में जो भीड़ इकट्ठा होती है, जैसे गरीब लोग बेचारे लाइन लगा के आ रहे होते हैं, गरीब लोग लाइन लगा के आ रहे होते हैं, वहीं पर क्या होता है मंदिरों में, मैंने कई जगहों पे भी चीज़ देखी है। मैं आप सभी लोगों से पहले तो इस चीज़ को माफ़ी चाहती हूँ, प्रणाम करके, नमस्ते करके, और भोलेनाथ का नाम लेकर के। बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रही हूँ कि जिसके पास ये है, जिसके पास ये है, वो लोग चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे अस्पताल हो, या फिर कोई मंदिर हो, तो ये खर्च करने के बाद घुस जाते हैं अंदर, ठीक है। और जो लाइन लगा के कांवर वाले और जो भक्त श्रद्धालुगण जो खड़े होते हैं लाइन में, जो 4 बजे से लेके बेचारे 9 बजे तक, 10 बजे तक खड़े रहते हैं, क्या उनके लिए ये चाहिए? उनके लिए ये चाहिए क्या? भगवान भी इनसे बिकते हैं? कहीं आपने सुना है कि भगवान को हमने 1 लाख रुपए दे दिए और हमने खरीद लिया?
कभी ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना होगा, क्योंकि भगवान नहीं दिखते हैं। और आप कभी ये मत सोचो कि ये खर्च करने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं। वहाँ पर रखी मूर्ति पत्थर की शिवलिंग जरूर होती है, लेकिन भगवान तभी मिलते हैं जब आपके हृदय में भगवान का वास है, आपके हृदय में भगवान की तस्वीर है, आपकी आंखों में वो छवि है, आप उस छवि के दर्शन करना चाहते हो, तभी भगवान आपको मिलते हैं। तो कभी किसी को मंदिरों में धक्का मुक्की ना करो, और न ही आप मंदिर में भीड़ करके अंदर घुसो, क्योंकि हम लोग जब धक्का मार के किसी को आगे बढ़ते हैं तो चोट प्रभु को लगती है। कहते हैं कि जिस मानुष को मैंने बनाया है, जो मानुष मेरे लिए जल चढ़ाने जा रहा है, वो यहाँ अपराध कर रहा है, फिर वहाँ जाके हमें एक बाल्टी दूध, कलश और जो है भर भर के थाली मिठाई और चंदन के डिब्बा हमारे ऊपर दही शहद लौट लौट के हमें नभा रहा है, और वहीं पर दूसरों को धक्का मार रहा है। हट जाओ, हटो हटो, तुम हटो। श्रृंगार है भगवान का, ठीक है? तो भगवान का श्रृंगार है, पर भगवान ने बनाई जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रभु की एक देन है, जो हम लोगों को जो तस्वीर भगवान ने दी है बना करके, आँखें, कान, हाथ पैर चलने को, दिमाग सोचने को, दिल धड़कने को, और सब कुछ दिया है, यहाँ तक कि बोलने को जीवा दी है। अगर जीवा नहीं हो तो इंसान गूंगा कहलाता है। तो मेरा मानना ये है कि मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन किसी के हृदय में ठेस न पहुंचाओ। चाहे आप कांवर लेके आ रहे हो, चाहे आप कांवर वालों की सहायता कर रहे हो, या फिर आप मंदिर में सेवागढ़ हो, या फिर आप मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, भक्तगढ़ हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो, किसी को आपकी वजह से दुख ना हो, आपकी वजह से आत्मा को कष्ट ना हो। अगर आपकी वजह से किसी को दुख हुआ तो आपका व्रत रखना, आपका उपवास रखना, आपकी सेवा करना या आपका दान करना सब व्यर्थ है, ठीक है? तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? जय भोलेनाथ की, जय शिव पार्वती मैया की। अब तीजें आने वाली हैं, तो सभी लोग तीजों के त्यौहार की बहुत अच्छे से धूमधाम से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, और सभी लोगों को भारत माता की जय, जय भोलेनाथ की। श्री शिवाय नमो तस्यम, श्री शिवाय नमो तस्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।